ट्रेडिंग के सफर में साथ हैं हम। ट्रेडिंग के जज्बात और मार्केट के हालात आज सीखेंगे हम। क्या हाल है आपका मेरे दोस्तों? नमस्कार। टेक अ ट्रेड के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 31 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है और हम करेंगे पोस्टमार्टम बैंक निफ्टी के चार्ट का। तो लेके हरि का नाम शुरू करेंगे आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। देखिए, मार्केट आज 9:15 को यहाँ पे खुली। ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनाती है और रेड कैंडल बनाने के बाद ये तुरंत उसको रिकवर करने जाती है। रिकवर तो करती है बट कल की जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, ये देखिए ये वाला एरिया, इतना एरिया पे आप ध्यान रखिएगा। कल की जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी इसको वो रेस्पेक्ट करती है 920 के कैंडल में। ठीक है, और 920 के कैंडल को रेस्पेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे एक डोजी बनाती है। इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं आप, डोजी बोल सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है। मैं क्या कहता हूँ, मार्केट जब कंफ्यूज हो तो आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मार्केट को क्लियर होने दीजिए, मार्केट खुद बताएगी वो कहाँ चल रही है। बट आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट थोड़ी चॉपी तो है, थोड़ी क्या काफी चॉपी है। बट चलिए, इस मार्केट पे भी मैंने प्रॉफिट लिया है। ऑफ कोर्स एक स्टॉप लॉस भी गया था मेरा, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। और अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो आप भी प्रॉफिट में रख सकते हैं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मुझे सब आता है। ठीक है, तो देखिए 930 के कैंडल में नीचे आती है। ओके, अब देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। ये मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे इसने कल के क्लोज को रिस्पेक्ट किया, कंफ्यूज हुई, फिर ये मार्केट नीचे आने लगी। मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बैठा हुआ था इस एरिया में। अगर मार्केट इस एरिया को निकालती है तो मेरा जो टारगेट होता समवेयर यहाँ होता। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ, सेकंड टारगेट यहाँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आई 930 के कैंडल पे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चले गए, फिर मार्केट यहाँ से 935 को फिर नीचे आई। ओके, अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती और कल के क्लोज को निकालती, कल के क्लोज को निकालती, तो मैं शायद एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकता था। ठीक है, कल के क्लोज को निकालने के बाद। क्यों? क्योंकि फिर प्राइस एक्शन वैसे बनता, वीवैप के ऊपर होती मार्केट। ठीक है, देखिए प्राइस एक्शन कैसा होता, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाती तो मैं यहाँ पे आराम से ट्रेड में ले सकता था। ठीक है, अगर ये मार्केट कहीं और होती, ये मार्केट कहीं और जगह होती तो मैं यहीं पे एंट्री लेता, इस पॉइंट पे। लेकिन आज मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि कल की क्लोजिंग के पास है, कल की क्लोजिंग को बार बार रिस्पेक्ट करेगी मार्केट या करती है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आई कितने बजे, 940 पे। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि मार्केट लगातार लोअर हाइज बना रही है। यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, कंटिन्यूअस लोअर हाइज बना रही है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है लोअर हाई बन रही है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ओके, और ऐसा होता भी है। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस भी यहीं कहीं मार्केट खा जाती है। मैंने यहाँ पे रेडी था कि जब इस लो को, इस क्लस्टर को ये ब्रेक करेगी तो मैं एंटर करूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर किया। मैंने समवेयर यहाँ इसका स्टॉप लॉस रखा था 60 पॉइंट के आसपास, और मेरा टारगेट भी मिनिमम 1:1 था जो कि था 60 पॉइंट्स। मैं 2 लॉट में आया था, मैंने एक लॉट का प्रॉफिट यहाँ मैंने बुक कर लिया। फिर आई वॉज नॉट, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं खुद सरप्राइज्ड हो गया कि मार्केट इतनी तेजी से इसको ब्रेक करने के बाद रिकवर कर गई। ओके, तो मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया, एक लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक था। दूसरे लॉट को यहाँ पे समवेयर 60 पॉइंट तक मैं नहीं रुका, क्योंकि काफी तेजी से मार्केट मूव कर रहा था। हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस गिर जाता, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट बहुत फास्ट ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे समवेयर इस एरिया पे निकल गया। कितना मैंने दिया, अराउंड, मुझे याद है अराउंड 40 पॉइंट्स दिया था मैंने, 40 पॉइंट्स के आसपास दिया था और मैं निकल गया। ओके, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद अब मैं ऊपर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा ट्रेड? अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये देखिए कहाँ गई, सॉरी, एक और बार बनाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट निकल गई है मेरे हाथ से। अब कोई अगर बैठा होगा कि ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे, तो वो ले सकता था। मैंने यहाँ पे ये देखा कि लोअर हाइज बना रही है और नीचे की तरफ ब्रेक होगी, जो कि हुई भी, और ये मैंने 60 पॉइंट्स पे एक प्रॉफिट बुक किया। लेकिन ये गई थी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक गई थी। ये कैंडल 100 पॉइंट्स का था, आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मेरा सेकंड टारगेट यहाँ पे था, इस टारगेट को टच नहीं कर पाया, बहुत क्विक रिकवरी हुई उसके बाद। ओके, उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद 1040 के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट करती है। ठीक है, इसने कल के क्लोज को वापस यहाँ पे थोड़ा रेस्पेक्ट किया और नीचे आने लगी। मैं यहाँ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ना तुम कोई प्राइस एक्शन बन रही है, ना ये वीवैप के नीचे है, ना कोई कैंडल बन रही है। ठीक है, ओके, अब मार्केट 1105 से वापस ऊपर जाना स्टार्ट करती है। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से।
अब आप वापस प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ इसने वी वैप पे सपोर्ट लिया और खाली वी वैप पे सपोर्ट नहीं लिया, इसने इस क्लस्टर को या बोलिए इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये वापस यहाँ से चढ़ी मार्केट। ओके, एक तो वीवैप के ऊपर थी, इसने सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा था। ओके, आई वाज वेटिंग कि चलो मार्केट कुछ तो बता रही है, ये ऊपर जा सकती है। अब एक प्राइस एक्शन, प्योर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करता इस पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड करने लगी, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। जब मार्केट इसके ऊपर गई, ओके, इसके ऊपर गई, मैं बताता हूँ मैंने ट्रेड कब लिया था। कई बार क्या हो जाता है ना, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी प्राइस एक्शन को फॉलो करे, कहीं ना कहीं लालच मन में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग एंट्री ले लेते हो। तो मैंने समवेयर यहाँ ट्रेड लिया था, मेरा स्टॉप लॉस था समवेयर यहाँ पे। ओके, मार्केट इस कैंडल के बाद देखिए 11:30 के कैंडल के बाद 11:35 को मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ खुलते मार्केट नीचे आने लगी, मैंने वहां पे ट्रेड नहीं लिया। जब मार्केट इसको रिकवर करके ऊपर की तरफ गई, आई वाज डेड श्योर कि अब तो मार्केट एक शूट अप करेगी, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल में यहाँ तक जाने के बाद वापस आके मेरा स्टॉप लॉस खा गई। तो जो भी प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिया था, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे सारा चला गया। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद ये कैंडल 11:45 की कैंडल वापस ऊपर जाने लगी यहाँ के बाद, तो मैंने सोचा जब इस लाइन को, जो मेरा पहले का प्लान था, इस लाइन को क्रॉस करेगा तो मैं लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस बिंग द सेम ऑफ 40 पॉइंट्स। ठीक है, अब मार्केट इसके ऊपर गई, मेरा पहला लॉट मैंने यहाँ बुक किया, इस कैंडल के साथ गया मैं 780 पॉइंट्स का। दूसरा मैंने समवेयर बुक किया था इस कैंडल पे 133 पॉइंट्स के बाद। ठीक है, मेरा इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। ओके, अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे आती है, आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। क्यों लूं मार्केट, मैं यहाँ से नीचे क्यों लूं, मेरा सेटअप यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा सेटअप आपको पता ही है। तो यहाँ पे मेरा सेटअप आया नहीं, मैंने यहाँ पे मार्केट में घुसा नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। देखिए अभी भी बना ही हुआ है। क्यों क्यों क्योंकि इसने मार्केट सीधा नीचे है, उसके बाद इसने एक हैमर बनाया। पहला मेरी कंडीशन मैच हुई क्या, कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। दूसरा वी वैप के ऊपर है। ठीक है, और तीसरा एक और नया रीजन क्या था कि ये इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे जहां बार बार ये रेजिस्टेंस ले रही थी, उसने यहीं पे इस लाइन पे सपोर्ट लिया। सेम देखिए, मतलब कितना प्यारा लाइन है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, मैं यहाँ पे मार्केट में घुस गया। मेरा स्टॉप लॉस 71 था, मेरा टारगेट भी 71, 1:1 मिनिमम। मैं यहाँ पे निकल गया, मैं एक लॉट पे ही था, मैं यहाँ पे निकल गया। मेरी दूसरी प्रॉफिट आ गई यहाँ पे। देखिए मार्केट आज थोड़ी चौपी थी, लेकिन आप पेशेंस के साथ ध्यान से करोगे तो आपको प्रॉफिट देगा मार्केट। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास भी कोई दसों लाखों का कैपिटल नहीं है, मैं बहुत छोटे कैपिटल से ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे कैपिटल जो भी मैंने सेव किए थे वो स्टार्टिंग के दिनों में गंवा चुका हूँ। अब मेरे पास कैपिटल नहीं है कि मैं इतना ट्रेड ले सकूं बड़े बड़े अमाउंट से। छोटे से ट्रेड लेता हूँ मैं, हर दिन थोड़े थोड़े प्रॉफिट करता हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल वो कैपिटल भी अपने आप आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो आप कैपिटल बचाना सीखो, प्रॉफिट लेना सीखो, प्रॉफिट बुक करना सीखो, और टाइम पे स्टॉप लॉस से निकलना सीखो। अब देखो, इसलिए मैं आपको एक एक कैंडल का एनालिसिस करके बताता हूँ, एक एक कैंडल का, 5 मिनट्स के कैंडल का, ताकि आप समझो, सीखो और खुद ट्रेड ले सको। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, यहाँ पे कोई मुझे कुछ एक्शन वैक्शन प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा। अब देखो, अब जब मार्केट यहाँ तक आ गई ना, आप अगर जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, एक एक ट्रेंड लाइन भी बहुत प्यारी सी बन रही है। ठीक है, ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नीचे का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अब हम बताते हैं, समझाते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, क्यों लिया था। सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ले लिया था मैंने, नहीं, और भी कंडीशंस मैच हो रही थी, कर रही थी। अब देखो, अब मैं कॉल के ट्रेड के ऊपर उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रॉफिट यहाँ पे, दो प्रॉफिट ले लिए हैं, और इसके बाद ये मार्केट ऊपर जाएगा तो जाने तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ये देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था कॉल के तरफ। ओके, बजट भी आ रहा है। तो अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर आती है, नीचे आती है, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ से ही नीचे आने लगी। अब एक एम पैटर्न बन रहा, छोटा सा है सही, एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मैं इस एम पैटर्न को ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, ये जबरदस्ती का एम पैटर्न खोजने जैसा हो गया। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि 5 मिनट कैंडल में ये हो रहा है। अब मैं इसको ना थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझो। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन टूट सकता है। ये ट्रेंड लाइन अगर टूट सकता है तो मुझे एक और कंफर्मेशन तो चाहिए, क्योंकि ये वीवैप के ऊपर है।
ठीक है, कोई मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़िया दिख नहीं रही है, ट्रेंड लाइन जरूर टूट रहा है, मुझे एक और कंफर्मेशन चाहिए। तो मैंने क्या कहा, रेफरेंस के लिए आप कहाँ जाओगे, आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाओगे। आप 15 मिनट्स में जाओगे, ये देखो मैंने कवर करके रखा हुआ था, क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, 2 बार शूटिंग स्टार बनी ऊपर जाने के बाद, ठीक है। तो मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आ रहा है क्या, दिख रहा है। और मैं आपको पता है मैं शूटिंग स्टार को बहुत सीरियसली लेता हूँ, एक शूटिंग स्टार और एक हैमर, इन दोनों को मैं सीरियसली लेता हूँ। अब शूटिंग स्टार के बाद अब ये देखिए क्या है, 1400 की कैंडल नीचे आने लगी। अब आप वापस जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 1400 कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ओके। चलिए, तो मैंने एंट्री की थी राइट हियर। अब और मेरा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर, बड़ा स्टॉप लॉस था, टारगेट भी मैंने बड़ा रखा हुआ था। मैं बताता हूँ कितना स्टॉप लॉस था और कितना मेरा टारगेट था। समवेयर मैंने एंट्री यहाँ पे की, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा था ऑलमोस्ट 86 पॉइंट्स का, ओके, समवेयर हियर। बेस्ट स्टॉप लॉस पता है क्या होता है, बेस्ट स्टॉप लॉस होता है यहाँ 120 पॉइंट्स। लेकिन भाई जो प्रॉफिट आता है उसको भी गंवा के मैं लॉस में आ जाता। 80 पॉइंट्स भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 40 टू 80 के बीच ही रखना पसंद करता हूँ। मेरा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था मेरा हियर 109 पॉइंट्स, ठीक है। मेरा सेकंड टारगेट था समवेयर हियर, ये यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे है, सीधा नीचे है, मैंने एक लॉट यहाँ बुक कर दिया। फिर नीचे आने के बाद जब यहाँ पे मार्केट पॉज गया, मार्केट जब ऊपर जाने लगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा लॉट बुक किया समवेयर हियर। तो मुझे एवरेज मान लीजिए 150 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है ना, लेकिन एक और ट्रेड बनता है यहाँ पे। अगर किसी ने इस रैली को मिस किया होगा और कोई कॉल का अपॉर्चुनिटीज देख रहा होगा, तो ये देखिए, ये वीवैप के ऊपर था, ठीक है। वीवैप पे सपोर्ट ले रही है, इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे समवेयर इसी लाइन पे ये सपोर्ट ले रही है, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया, ये देखिए एक प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसने इसके लो से ऊपर लोअर, क्या बोलते हैं, लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है, लोअर लो नहीं बनाया। यहाँ से ये घूम गई मार्केट और ये ऊपर जाने लगी। यहाँ पे इसने एक हैमर भी बना दिया। मैंने क्या किया, मैं इन्वर्टेड हैमर को इतने सीरियस नहीं लेता, लेकिन प्राइस एक्शन और हैमर, प्राइस एक्शन भी है, हैमर भी है, वीवैप के ऊपर भी है, तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, बैठना सीखो। अगर आप बैठे रहोगे, अगर आपने इतने चौपी मार्केट में आपको नहीं समझ में आ रहा, चलिए आप यहाँ से यहाँ तक तो आपको चौपी लगा होगा, ऊपर नीचे कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हो, अगर आप अपने सेटअप पे भरोसा कर रहे हो, तो आप एक ट्रेड तो यहाँ बनती थी, दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ बनती थी। ये दो ट्रेड आपके इजी ट्रेड्स थे, ठीक है। तो चलिए 10-12 मिनट का ये ज्ञान हो चुका है देना आपको। उम्मीद करता हूँ आज की एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। तो मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपका भविष्य आपके हाथ में रखकर मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल। थैंक यू, सी यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।